अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। बेवा की चौखट कोई फरिश्ता पार कर जाए तो उसे लोगों को उसे रंडी कहने में देर नहीं लगती। उस बेवा का दरवाज़ा भी मुसलसल बज रहा था। भाभी, मैं हफीज़ हूँ। यह नाम सुनते ही उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। हफीज़ उसके मरहूम शौहर का बेहतरीन दोस्त और कोलीग था। कल तक हफीज़ इसी घर के फर्द जैसा था। अक्सर शामें इसी घर में मौज मस्ती में गुजरा करती। हफीज़ मरहूम दोस्त की कुछ ज़रूरी चीज़ें देने आया था जो मरने से पहले ऑफिस में रह चुकी थीं। शौहर की वफ़ात के बाद पहली बार दोनों का आमना सामना हो रहा था। मरहूम शौहर और हफीज़ के साथ गुजरी शामें, वो मौज मस्ती, सब कुछ एक पल में उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगा। आंखें भीग चुकी थी। हफीज़ का गला भी शिद्दत दर्द से घुट रहा था। अस्सलामु अलैकुम भाभी। दरवाजे के सामने गली में खड़े हफीज़ ने सलाम किया। ऑफिस में उनका लैपटॉप और कुछ सामान था। सोचा था इद्दत ख़त्म होते ही अपने हाथों से दे आऊँगा। हफीज़ ने हाथ आगे बढ़ाया और छोटा सा बैग चौखट पर रख दिया। आपके दोस्त को किसी अजनबी की तरह दरवाजे से लौटा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसने दिल में मरहूम शौहर को पुकारा। अच्छा भाभी, चलता हूँ। एक बार फिर तवील खामोशी के बाद वो गोया, हफीज़ भाई, लोगों से बहुत डर लगता है, आपको पानी तक नहीं पिला सकती। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए शायद मैं दोबारा कभी ना आ सकूँ। दोनों महसूस कर चुके थे कि किसी अजनबी की नज़रें इन दोनों पर जमी हुई हैं। कुछ फासले पर दीवार से टेक लगाए एक काना शख्स मुसलसल उन दोनों को देखे जा रहा था। उसकी कानी आंख बिल्कुल सफ़ेद थी और पुतलियां बेजान थी। यही सफ़ेद बेजान आंख उसके चेहरे को खौफनाक बना रही थी। वो किसी डरावनी फिल्म का किरदार मालूम होता था। उसकी चश्मे बीना रात के आवारा कुत्तों की आंखों जैसी मालूम होती थी जो रात की तारीकी में अपने हमजिनसों पर दांत गाड़ते हैं। हफीज़ खामोशी से वापसी के लिए पलट चुका था। वो भी 2 कदम दरवाजे से बाहर रखकर बहती आंखों से हफीज़ को देखने लगी। हफीज़ आंखों से ओझल हो चुका था। काना शख्स अभी तक वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। दरवाज़ा बंद करते हुए उसकी नज़र एक बार फिर से उसी काने शख्स पर पड़ी। काने की चश्मे बीना से बेवा कांप सी गई। शाम तक मोहल्ले के सब घरों से भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। मर्द और जन की ज़बानें बेवा के लिबास को तार तार कर रही थी। हफीज़ की आमद इस बेवा का जुर्म अजीम बन चुका था। अहले मोहल्ला एक घर में जमा थे। एक वसी कमरे में सब इंतज़ार में बैठे थे। दरवाज़ा खुला, सबकी बातें सरगोशियों में बदल गई। एक उधेड़ उम्र शख्स कमरे में दाखिल हुआ। सबके सामने एक तख्त नुमा चारपाई पर बैठ गया। उसने एक हाथ से स्याह चश्मा उतारकर गोद में रखा। जेब से सफ़ेद रुमाल निकालकर अपनी अंधी आंख से बहता हुआ गदला और बदबूदार पानी साफ किया जो मुसलसल बह रहा था, और फिर अपनी चश्मे बीना से कमरे में मौजूद लोगों पर नजर दौड़ाई और मुखातिब होने से पहले एक बार फिर स्याह शीशे पहन लिए, क्योंकि अब वो चश्मे बीना का काम खत्म कर चुका था, क्योंकि अब बारी जबान की थी। सरे महफिल ये जबान एक बेवा के लिबास को तार तार करके बरहना कर देगी। बेवा की चौखट पर एक अजनबी की आमद जुर्म बन चुका था। एक बेवा को रंडी साबित करने पर हाजरीन महफिल काने शख्स को दाद देंगे। बेवा पर जमीन तंग कर दी जाएगी। कल फिर मोहल्ले का हजूम इकट्ठा होगा। एक बेआसरा बेवा को बेघर करने पर महफिल फतह सजेगी। फतह की पगड़ी काने शख्स के सर पर सजेगी। वो शख्स अपनी यक चश्मे बीना पर मुद्दतों इतराता रहेगा, स्याह चश्मा उतार फेंकेगा, मगर अंधी आंख एहसास नदामत से बहती रहेगी और अपनी बेनूरी पर सजदा शुक्र बजा लाएगी कि ये बेनूर आंख पलीद से पाक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटे का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।